पत्नी ब्रह्मचारी। पिछली बार शादी में केवल कुछ लोग थे जो सिर्फ परिवार वाले थे खासकर। अब की बार वह पूरे समाज में ऑफिशियली मैरिज करने वाले थे। रानी ने नर्म मुस्कान के साथ निशा की हथेली थाम ली। इस बार कोई डील नहीं, सिर्फ मैं और तुम, एक असली शादी, पूरे परिवार, दोस्तों और दुनिया के सामने। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निशा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही पुरानी मासूम सी मुस्कान। हाँ, पर इस बार सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। रायपुर। निशा की पारंपरिक शादी की तैयारी। हल्दी की पीली रौनक में निशा शर्माते हुए बैठी थी और रानी चुपके से हल्दी लगाने की आड़ में चीक पर किस कर गई। मेहंदी की रात। निशा के हाथों में लिखा था मिसेस रानी, और रानी ने अपने गालों पर चांद की तरह चमकती उस हंसी को देख बस इतना कहा, तुम्हारे होने से ही तो मैं पूरी हुई हूँ। 7 फेरे, मंदिर में शादी। सपनों जैसा दिन था। फूलों से सजी मंडप में रानी और निशा ने एक दूसरे के गले में माला डाली। पंडित की मंत्रों की गूंज और दोनों का 7 फेरे लेते हुए वादा करना, हर जन्म में हर मोड़ पर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही अब आप पत्नी हैं की घोषणा हुई, रानी ने झुककर निशा के पैर छुए और बोली, अब तू ही मेरी लक्ष्मी है। निशा ने उसे उठाया और प्यार से गले लगा लिया। कमरे में फूलों की सजावट थी। निशा बेड के एक कोने पर बैठी थी, थोड़ी घबराई, थोड़ी मुस्कुराती। रानी दरवाज़ा बंद करके आई और धीरे से बोली, मैं सिर्फ कडल चाहती हूँ, आज बस तेरे पास होना। निशा की पलकें झुक गई और उसने बाहें फैला दिए। रानी उसके पास आई, सिर उसकी गोद में रख दिया और बोली, तेरा दिल ही मेरा बिस्तर है। रात भर बिना बोले बस एक दूसरे की गर्माहट में लिपटे रहे। 2 रूह अब एक थीं। एक बैंकॉक वाली बारिश वाली शाम याद आ जाती है। बैंकॉक की एक बारिश भरी शाम थी। निशा एक छोटी सी डिनर टेबल सजाकर रानी का इंतज़ार कर रही थी। कैंडल लाइट में उसने अपने हाथ से थाई इंडियन फ्यूज़न डिश बनाई थी, एकदम प्यार से। पर जब रानी आई वो थोड़ा नाराज़ थी, आंखें निचली होंठ से सिले हुए। निशा मुस्कुराते हुए, आज रानी तुझे खिलाने का मन है। रानी मुंह फेरते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है और मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। निशा हल्के गुस्से और प्यार में कहती है, हाँ तो मुझे है ना, तुझे भूख हो ना हो, पर मुझे तो मेरी बेबी को गोदी में खिलाना है। निशा उठकर उसके पास आई। रानी पलट कर जाने लगी, पर निशा ने उसके हाथ पकड़ लिए और धीरे से उसे अपनी गोद में खींच लिया। रानी एकदम चौंकी, पर निशा की गोदी में बैठते ही उसका सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। निशा नरम आवाज़ में स्पून उठाते हुए कहती है, आंखें बंद कर, मेरी गुड़िया आज मुंह खोल कर खाएगी। रानी ने आंखें बंद की और पहला निवाला निशा ने उसके होठों तक ले जाकर कहा, आज सिर्फ मेरी गोदी में खाना अलाउड है, समझी? रानी धीरे धीरे खाने लगी। निशा बीच बीच में उसके गाल पर किस करती, कभी नज़रों से उसे चुपचाप पढ़ती। रानी धीरे से मुस्कुराते हुए, अगर तुम रोज़ ऐसे खिलाओगी तो मैं रोज़ भूख से इनकार कर दूंगी। निशा मुस्कुराकर, और मैं रोज़ तुझे गोदी में बैठाकर प्यार से खिलाऊंगी। बैकग्राउंड में एक लोरी जैसी सॉन्ग बज रही थी। तेरी बाहों में है मेरा घर सा, तेरे प्यार में है सुकून हर दर्द का, ऐसा कुछ। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। बैंकॉक का वेदर एकदम रोमांटिक हो चुका था। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी और एक बड़ा सा कंफर्टर बेड पे बिछा था। रानी थोड़ी देर से सोने के लिए आई। उसका स्वेटर गीला था और बदन थोड़ा कांप रहा था। निशा देखती है, ठंड लग रही है क्या? चल आजा यहाँ। रानी छुप छुप के देखती है, पर थोड़ा गुस्सा भी दिखाने की एक्टिंग करती है। रानी कहती है, मुझे नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ। निशा सॉफ्टली, झूठ बोलती है तू, आंखों से दिख रहा है, चल चुपचाप इधर आ।
निशा ने अपना ब्लैंकेट उठाया, रानी को खींचकर अंदर ले आई। दोनों एक ही कंबल के अंदर, चेस्ट टू चेस्ट, आंखों में हल्का सा शर्म, हल्का सा प्यार। रानी धीरे से कहती है, इतना पास क्यों ला रही हो? निशा उसके बालों में हाथ फेरते हुए, क्योंकि अगर तुझे ठंड लगे तो मुझे भी लगती है। रानी ने धीरे से अपना सिर निशा के सीने पर रख दिया। निशा ने अपने बाजुओं में उसे इस तरह लपेट लिया जैसे कोई माँ अपनी नन्ही सी बच्ची को। रानी कहती है, तुम्हारी हार्ट बीट एक लोरी जैसी लगती है निशा, और तू मेरी सबसे प्यारी नींद बन गई है। ब्लैंकेट के अंदर कडल टाइट हो गया, ना कोई डिस्टेंस, ना कोई डर, बस एक गर्म इमोशनल जुड़ाव। थोड़ी देर में रानी के होंठ निशा की गर्दन से हल्के से टच हो गए और निशा ने सॉफ्टली कहा, अब कभी दूर मत होना, तेरी ठंड मुझे सहनी नहीं आती। बैंकॉक का एक कोजी कैफ़े। निशा और रानी क्वाइटली कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। रानी वाइट हुडी में और निशा एक सॉफ्ट पिंक साड़ी में, जैसे थाई फ्यूजन ड्रेस में। सो एलिगेंट, सो ग्रेसफुल। तभी एक टॉल थाई इंडियन लड़की पास आई। उसकी आंखों में फ्लर्टिंग स्पार्क था। उसने निशा को देखा और मुस्कुरा कर बोला, यू लुक ब्यूटीफुल, इज़ दैट ए ट्रेडिशनल साड़ी स्टाइल? यू कैरी इट सो वेल। निशा थोड़ा साई स्माइल करती है, थैंक यू। रानी की आंखें एकदम तेज हो गई। उसने साइड से उस लड़की को टॉप टू बॉटम देखा। निशा कुछ बोलती उससे पहले ही रानी ने अपना हाथ निशा के हाथ पर रख दिया, जरा सा दबा के। रानी स्माइलिंग बट वॉइस में वार्निंग थी, हाँ ब्यूटीफुल तो है ही, तभी तो मेरी वाइफ बनी है। लड़की थोड़ा हकला गई, ओह यू टू आर। रानी सीधे आंखों में देख के बोलती है, मैरिड एंड कमिटेड, सो आइस ऑफ। फिर उसने सॉफ्टली निशा की माथे पर एक पॉजिटिव सा किस कर दिया, बिना शर्माए, बिना छुपाए। निशा ने आंखों से रानी को टोका, पर अंदर से एकदम पिघल गई थी। बाद में कैफ़े के बाहर निशा हल्की मुस्कान के साथ, तुम जलने लगी क्या? रानी, जलने का टाइम कहाँ, मैं तो बस रिमाइंड कर रही थी दुनिया को कि तू मेरी है, सिर्फ मेरी। निशा ब्लशिंग, और अगर मैं किसी लड़की को देख लूँ तो? रानी क्लोज आके कहती है, तो उसका नाम लिख के तुझे ही स्लेब बुक दूंगी। लोकेशन, थाईलैंड के एक हेरिटेज स्टाइल रूफटॉप रेस्टोरेंट, फुल मून लाइट, कैंडल लाइट डिनर। रानी कुछ देर के लिए वॉशरूम गई होती है और जब लौटती है तब देखती है निशा एक क्यूट थाई वेटर के साथ हंस हंस के बात कर रही होती है। वेटर निशा से हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा था। निशा हंस रही थी और वो वेटर बस निशा को घूरे जा रहा था। रानी दूर से देख रही थी, उसकी आंखों में हल्की जलन, हल्की इनसिक्योरिटी और थोड़ी खुद से चिढ़ कि वो क्यों इतना सोच रही है। वो पास आती है और वेटर पोलाइटली मुस्कुरा के चला जाता है। निशा, अरे देख, ये वेटर हिंदी सीख रहा है सिर्फ टूरिस्ट से बात करने के लिए। रानी नॉर्मल स्माइल पर आंखों में थोड़ी उदासी के साथ बोलती है, हाँ पर तू थोड़ी ज़्यादा खुल के बात कर रही थी। निशा गंभीर होकर रानी के सामने खड़ी, तुझे प्रॉब्लम हुई? रानी शोल्डर हल्के झुकाकर, नहीं बस लगा जैसे तुझे बहुत लोग पसंद करते हैं और मैं बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। निशा धीरे से रानी के हाथ पकड़कर, रानी, इस दुनिया में लाख लोग मुझे देखेंगे, मुस्कुराएंगे, पर जब मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ एक नाम बोलता है और वह है रानी। रानी धीरे से आंखें मोइस्ट करते हुए, सच बोल रही है? निशा क्लोज आके फॉरहेड से मिलाकर, झूठ बोल के क्या करूँगी, तुझे खोकर जीना नहीं आता मुझे। रानी, और अगर मैं इनसिक्योर हो जाऊँ तो? निशा टीजिंगली मुस्कुरा के, तो तुझे टाइटली कडल करूँगी और डेली याद दिलाऊंगी कि
मेरी सारी शरारतें सिर्फ तेरे लिए है। रात के 1 बजे बैंकॉक का एक साइलेंट हाई राइज अपार्टमेंट। बालकनी में हल्की हवा, मूनलाइट का सिल्वरी टच, सब कुछ थमा थमा सा। रानी चुपके से उठी, चादर हटाई और चली गई बालकनी में। उसका दिल गिल्ट से भरा था। उसने अनसिंसियरली निशा से जलन दिखाई थी अर्लियर दैट डे। निशा आंखें भींची थी, पर रानी के बिना सब अधूरा लगता था। वह भी उठकर क्वाइटली पीछे चली आई। रानी बालकनी रेलिंग पर झुकी हुई थी, आंखों में हल्का मॉइस्चर, हाथ टाइट पकड़े हुए। निशा स्लोली पीछे से आकर हल्का सा आवाज में, रानी ठंड लग रही होगी, अंदर चलो। रानी कहती है, मुझे माफ़ कर दोगी क्या? निशा थोड़ा चौंक कर धीरे से पास आती है, किस लिए? रानी नज़र मुंह पे टिकाए, उस दिन मैं चाह कर भी तुझ पे भरोसा नहीं कर पाई। बस डर लगता है कि कहीं तू मुझसे दूर न हो जाए। तू बहुत ब्यूटीफुल है और मैं बस। निशा स्लोली उसके पीछे आकर उसके शोल्डर्स पे हाथ रखती है। प्यार वजह नहीं देखता रानी, बस एक दिल चाहिए जो तेरा हर डर अपनी बाहों में छुपा ले। सी स्लोली रैप्स हर आर्म्स अराउंड रानी फ्रॉम बिहाइंड। रानी पलटती है, आंखों में गिल्ट, पर सामने खड़ी निशा की आंखों में सिर्फ सॉफ्टनेस होती है। रानी कहती है, मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ? निशा फॉरहेड पे किस करते हुए, तू स्टूपिड नहीं, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बालकनी पे हल्का सा ब्रीज चल रहा होता है और निशा रानी को टाइट कर करके उसके बाहों में हाथ फिराती है। निशा सॉफ्टली कहती है, मुझे बस एक बार बोल कि तू कहीं नहीं जाएगी। रानी आंखें मूंदते हुए कहती है, मैं तेरी बाहों में ही दुनिया देखती हूँ और कहीं जा भी नहीं सकती। निशा अपना हाथ उसके चिक पे ले जाती है और एक सॉफ्ट लविंग किस करती है। नो रस, नो पैशन, बस प्यार, बस एहसास, बस अपनापन। लेट इवनिंग, सॉफ्ट गोल्डन बाथरूम लाइट, बाथ टब में एक हल्का सा वार्म वाटर, बबल्स फ्लोटिंग, हल्की सी लैवेंडर की खुशबू। रानी और निशा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे होते हैं। पैर लाइटली टकराते रहे होते हैं पानी में। दोनों के कंधे हल्का हल्का भीग चुके होते हैं। निशा थोड़ा झुकी हुई, आइस लोअर्ड, ब्लश करते हुए कहती है सॉफ्ट टोन में, मुझे लगा तू शर्मा जाएगी। रानी नर्वसली मुस्कुरा के, तू है ना तो सब ठीक लगता है। वो हल्का सा पानी उठा के निशा के हाथ पे डालती है। दोनों के बीच बबल्स स्लोली सेटल होने लगते हैं। एक सॉफ्ट साइलेंस होता है जिसमें सिर्फ दोनों का दिल धड़कता है। निशा धीरे से आगे बढ़ती है और रानी के पैर अपने हाथों में ले लेती है। धीरे धीरे उनके ऊपर हल्का सा पानी डालती है, जैसे किसी देवी के चरण धो रही हो। रानी आंखों में आंसू उभारते हुए, निशा तू मुझे इतना इज्जत क्यों देती है? निशा रानी के पैर पे किस करते हुए कहती है, क्योंकि तू सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी दुआ भी है। रानी का दिल भर आता है। वह धीरे से खिसक कर निशा के पास आ जाती है। दोनों अब एक दूसरे के बिल्कुल पास पानी में झुकते हुए। निशा अपना हाथ रानी के चीक पे रखती है। रानी आंखें मीच लेती है। दोनों के माथे एक दूसरे से लगते हैं। पानी का हल्का सा छप छप और मूनलाइट जैसी सॉफ्ट बाथरूम लाइट। रानी हल्की सी हंसी में कहती है, ये सब सपना सा लगता है। निशा उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए, तो फिर आज रात मैं तुझे सपना नहीं, हक बना के गले लगाऊंगी। और फिर एक सॉफ्ट रेस्पेक्टफुल किस जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं, बस प्यार का एक वचन छुपा होता है। एक किस जहाँ दोनों की नज़रों में फुल ट्रस्ट और कंफर्ट हो। एक किस जो कह जाए, तेरा तन नहीं तेरा मन छूना है मुझे।
निशा रानी को अपने सीने से लगा लेती है। दोनों बाथटब के वार्म पानी में एक दूसरे की बाहों में सिमटे एक पल को शांत होने देते हैं। लेट नाइट बेडरूम में वार्म डिम लाइट, बेड पे एक सफ़ेद रजाई, हल्की सी ब्रीज चल रही है और कहीं दूर से कहीं एक वाइंड चाइम बज रहा है। निशा क्वाइटली रानी को कडल करके सोई होती है। उसकी नाक रानी के शोल्डर के पास सॉफ्टली टिकी होती है। दोनों के पैर एक दूसरे के पैरों से गुथे हुए होते हैं। रानी उसके बालों में उंगलियां घुमा रही होती है और अचानक उसके अंदर कुछ दरकता है। वो निशा के माथे पे किस करती है, एक किस जिसमें हल्का सा डर छुपा होता है। रानी फेंट विस्पर में कहती है, अगर तू कभी छोड़ गई तो मैं टूट जाऊंगी निशा। निशा आंखें खोलती है। उसकी पलकों में रात की शांति चिपकी होती है। वो थोड़ा उठती है और रानी के पास सामने आके उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लेती है। निशा धीरे धीरे कहती है, रानी, दुनिया चाहे बदल जाए पर तू मेरी दुनिया है और रहेगी। वह उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा और पास आ जाती है। निशा धीरे से रानी के गाल पे अपने होंठ रखती है, एक लंबा कंफर्टिंग किस। रानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह बस आंखें बंद करके उस लम्हे में जीती है। निशा सॉफ्टली उसके कान के पास, तू समंदर है, मैं बारिश बन जाऊं। रानी हल्के से मुस्कुरा देती है, टीयर्स ऑफ पीस। उसकी वॉइस थोड़ी कांपती है पर दिल से निकलती है, तू रहे ना रहे पर मैं सिर्फ तेरी हूँ। और दोनों फिर से कडल में आ जाते हैं, एक सॉफ्ट आर्म रेप्ड कडल जहाँ रानी निशा के सीने पे सिर रखती है और निशा उसके बालों में हाथ फेरती है। एक पीसफुल साइलेंस, रात, प्यार और सांसों का एक सुकून भरा गीत बजता है। इवनिंग टाइम, हॉस्टल रूम। खिड़की के पास रानी बैठी होती है। एक रिपोर्ट कार्ड उसके हाथों में क्रम्पल्ड है, आंखों में पानी, दिल में गिल्ट। रानी सर झुकाए रो रही होती है, आंसू गिरते जा रहे हैं उसके गालों से। सामने नीले रंग की डायरी पड़ी होती है जिसमें लो मार्क्स का रिजल्ट लिखा होता है। रानी टू हर सेल्फ, धीरे से, मैं तो यूजलेस हूँ। निशा डिज़र्व करती है किसी टॉपर को। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। निशा आती है। हाथ में उसके लिए एक फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी और चॉकलेट का पैक होता है। वह रानी को उस हालत में देखती है, आंखों में गिल्ट, थोड़ी सी नाराज़गी अपने आप से। निशा धीरे से उसके पास जाती है, बिना कुछ कहे रानी का चेहरा अपनी ओर मोड़ती है और उसे अपनी गोदी में खींच लेती है। निशा गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे कहती है, रो मत बच्चा, ये मार्क्स बस एक नंबर हैं। मैं तुझे इससे जज नहीं करती, मैं तुझे हर एक आंसू के पीछे की मेहनत से जानती हूँ। रानी रोते हुए टूटती सी आवाज़ में कहती है, निशा, मैं फेल तो नहीं हुई पर मार्क्स बहुत कम आए। मैं तेरी उम्मीद पे खड़ी नहीं उतर पाई। निशा उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ करती है, उसे हल्के से अपनी गोदी में एडजस्ट करती है, एक हाथ से उसकी पीठ सहलाती है और माथे पे एक किस देती है। निशा कहती है, सुनो रानी, नंबर कम आए हैं पर तू कमज़ोर नहीं हुई। तेरी मेहनत कम नहीं थी। मैं तुझमें वह चमक देखती हूँ जो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पे नहीं लिखी जा सकती। रानी हल्के से सुबकती है और निशा की चेस्ट पर फेस छुपा लेती है। निशा सॉफ्टली कहती है, अगली बार बेटर मार्क्स आएंगे पर अगर ना भी आए तो भी मैं हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। रानी फेंट स्माइल के साथ, तू मेरी टीचर, मेरी दोस्त, मेरी जान, सब कुछ है ना। निशा हंसते हुए, आंखें मोइस्ट, और तू मेरी प्यारी सी बच्ची जो रोती भी क्यूट है। वह उसके गालों को पिंच करती है और दोनों हंस पड़ते हैं।
रानी अब भी निशा की गोदी में होती है, पर उस डर, गिल्ट और आंसू के बदले अब वहाँ सुकून, प्यार और भरोसे का घर बना होता है। रेनी नाइट, मुंबई की एक भीगती सड़क और एक आँख में इंतज़ार लिए लड़की रानी। रानी कॉलेज से निकलकर फ़ोन को बार बार देख रही थी। निशा आज उससे मिलने आने वाली थी। एक इम्पोर्टेंट बात थी जो निशा ने कहा था, रानी आज रात कुछ कहना है तुमसे, एक सरप्राइज़ है। रानी ने ब्लश करते हुए मैसेज भेजा था, जल्दी आना पागल, बारिश हो रही है, भीग जाएगी। लेकिन 20 मिनट, 40 मिनट, कोई जवाब नहीं। निशा बाइक पे थी, बारिश तेज़ थी। उसके फ़ोन पे रानी का मैसेज बार बार ब्लिंक कर रहा था। निशा मुस्कुरा रही थी। दिल में एक गुलाब का फूल था। रानी को प्रपोज़ करने जा रही थी आज। हाथ का ब्रेसलेट भी लिया था, उसके इनिशियल्स के साथ। रानी लव्स निशा, ऐसा उस पर लिखा हुआ था। लेकिन एक मोड़ पर ब्रेक्स फेल हो गए। एक तेज ट्रक सामने से आया। एक चीख, एक गिरती बॉडी, एक गुलाब कीचड़ में गिरा हुआ और ब्रेसलेट सड़क पर टूटा हुआ चमकता रहा। फ़ोन बजा, एक अनजान नंबर। रानी का दिल कांप उठा। हेलो, क्या आप मिस रानी बोल रही हैं? वह निशा जी का एक्सीडेंट हो गया है। रानी की दुनिया रुक गई। हॉस्पिटल, वाइट लाइट्स, स्ट्रेचर पे कोई अनकॉन्शियस। रानी दौड़ती है, आंखों में आंसुओं की तूफान। वह आईसीयू के दरवाजे से निशा को देखती है, उसके हाथ पे वही ब्रेसलेट, बस थोड़ा टूटा हुआ। रानी चिल्लाकर रोना चाहती है, लेकिन उसे नर्स रोक देती है। अभी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, कुछ कहना मत। रानी सिर्फ एक लाइन कह पाती है, बहुत धीमे कांपते लबों से, निशा तुमने तो कहा था सरप्राइज़ दोगी, लेकिन यह कैसा तोहफ़ा है। वो आईसीयू के शीशे से फॉरहेड टीका देती है। नोटबुक ओपन होती है। वह डायरी जिसमें निशा ने लिखा था, आज मैं उससे बोल दूंगी, रानी तुम मेरी दुनिया हो और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। पेज अधूरा है, इंक हल्का सा फैला हुआ, जैसे किसी ने आंख भर के लिखा हो। क्या रानी फिर कभी निशा से मिल पाएगी, या यह प्यार एक अधूरी कहानी बन जाएगा। टू बी कंटिन्यूड।